ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा जिस विषय पर करेंगे उस विषय का नाम है मासिक राशिफल। जी हाँ, यानी कि मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल जून 2026 का है और इसके माध्यम से आज हम इस कार्यक्रम के दौरान ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लिब्रा असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये जून 2026 किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर आ रहा है। और साथियों, जब बात रिजल्ट्स की होती है तो फिर ग्रहों की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीवन में हमारे सारा खेल ही ग्रहों का है। चाहे वो शुभ परिणाम हो चाहे अशुभ परिणाम हो, ये सब हमारे ग्रह ही 9 के 9 ग्रह ही हैं जो हमको जीवन में देते हैं। हमें रुलाते हैं, हमें हंसाते हैं, हमको बहुत एक्साइट हम हो जाते हैं अपने जीवन में, बहुत निराश भी, डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है सब ग्रह ही हमारे जीवन में उथल पुथल करते हैं। ये जून 2026 का जो महीना है, इसमें ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, आप तुला लगन राशि के जातकों के चार्ट के अनुसार पहले तो संक्षेप में हम आपको इस चीज से अवगत कराएंगे। और उसके पीछे हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये है, इसको अवगत कराना। आप में से बहुत ऐसे हमारे जातक होंगे जो ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये ग्रहों की स्थिति के विषय में क्यों बात कर रहे हैं, सीधी सीधी प्रेडिक्शन क्यों नहीं कर रहे। हम इसलिए नहीं कर रहे साथियों कि क्योंकि जब हम राशि फल की बात करते हैं तो अंत में हम कुछ छोटे सरल उपाय भी आपको देते हैं। क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं कि जो भी अशुभ ग्रह हैं या जो आपको अशुभ परिणाम दे रहे हैं, देने के लिए जा रहे हैं या देने के लिए बैठे हैं, उनकी अशुभता को आप दूर कर सकें इन उपायों को करके। तो बस यही एक उद्देश्य है, ताकि आपको भी पता रहे कि भाई मेरे जीवन में इस जून 2026 में 9 ग्रहों में ऐसा कौन सा ग्रह है कि जो मुझे परेशान कर सकता है या करने के लिए तैयार बैठा है, और कौन से वो ग्रह हैं जो मुझे सपोर्ट करेंगे। ये भी बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी दिलचस्प बात होती है, तो ये जानना जरूरी है हमारे हिसाब से। तो साथियों, आइए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक छोटे से निवेदन के साथ। और वो निवेदन है कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं, ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर, तो इस चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पे बनेंगे वे सभी आसानी से आप तक पहुंच सकें और उनके द्वारा जो भी जानकारियां हैं वो आपको आसानी से हासिल हो सकें। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से गुजर रहे हैं और आप अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं, उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपने परिवार के सदस्य जो हैं या फिर अपनी कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले आपको जून 2026 में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, आप तुला लगन राशि के जातकों के चार्ट के अनुसार, उससे आपको संक्षेप में अवगत करा देते हैं। उसके बाद आपके करेंगे राशिफल की चर्चा और अंत में देंगे आपको कुछ सरल आसान उपाय, जिससे आप अपने पूरे महीने को और अधिक बेहतर बना सकें और सुखद बना सकें। तो पीछे ठीक मेरे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप तुला लगन राशि के जातकों का चार्ट है साथियों। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस भाव में किस राशि में बना हुआ है और कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा या फिर नहीं करेगा। और जो ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं, ये भी ट्रांजिट में एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपना राशि चेंज करता है तो उसके जो रिजल्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते हैं। तो आइए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जहां 2 नंबर लिखा है, और 2 नंबर लिखा है ये वृषभ राशि कहलाती है शुक्र की, और ये अष्टम भाव है, 8th हाउस। यहाँ पर सूर्य आप देख रहे हैं बैठे हुए। तो सूर्य जो है यहाँ पर माह के यानी कि जून के आरंभ से ही हैं, लेकिन ये 15 तक ही यहाँ पर रहेंगे। 15 जून तक ये यहाँ रहेंगे, 15 दिन इस जून के महीने में, और 15 तारीख को ये अपना राशि परिवर्तन करते हुए यहाँ से निकल जाएंगे। ये इनकी शत्रु राशि है, शुक्र को ये शत्रु मानते हैं। तो अपनी शत्रु राशि वृषभ से अष्टम भाव से सूर्य निकलेंगे 15 जून 2026 को, और आगे जाएंगे जहां पर 3 नंबर लिखा है, ये मिथुन राशि है, बुध की अपनी राशि। वहां पर बुध भी आप उनको बैठे हुए देख रहे हैं, तो वहां पर ये चले जाएंगे, बुध को ज्वाइन करेंगे, अपने समग्रह बुध को, और वहां पर बुध आदित्य राजयोग का भी निर्माण हो जाएगा। और फिर सूर्य वहां पर माह के अंत तक बने रहेंगे। और ये जो बुध आदित्य राजयोग का निर्माण की बात हम कर रहे हैं, ये 15 जून से 22 जून तक ही रहेगा, 7-8 दिन, क्योंकि फिर 22 जून को बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जहां पर अभी आप उनको बैठे हुए देख रहे हैं, नवम भाव में, अपनी स्वयं की राशि मिथुन में। यहां से ये मार्गी उदित अवस्था में
निकलेंगे 22 जून को राशि परिवर्तन करते हुए, और कहां जाएंगे? अगले घर में जाएंगे जहां 4 नंबर लिखा है। 4 का मतलब कर्क राशि। कर्क राशि चंद्रमा की राशि कहलाती है, चंद्रमा इसके लॉर्ड है। तो ये चंद्रमा के घर में अपने शत्रु राशि में प्रवेश करेंगे बुध, और वहां पर इनको मिलेगा गुरु, बृहस्पति और शुक्र का साथ। जी हाँ, तो यहां पर फिर बनेगा त्रिग्रही योग माह के अंत तक। कब से? 22 जून से। और ये जो शुक्र यहां पर बैठे हुए आप देख रहे हैं बृहस्पति के साथ दशम भाव में कर्क राशि में, शुक्र भी यहां पर 8 जून को पहुंचेंगे। जी हां, पहले 8 दिन इस महीने के यानी कि 1 जून से 8 जून तक शुक्र भी अपनी मित्र राशि मिथुन में अपने मित्र ग्रह बुध के साथ ही नवम भाव में बने रहेंगे 8 दिन, शुरू के 8 दिन। उसके बाद फिर शुक्र जो है वहां पर जाएंगे 8 जून को, और फिर वहां पर मार्गी उदित अवस्था में और अपने समग्रह बृहस्पति के साथ माह के अंत तक बने रहेंगे, और 22 जून से अपने मित्र ग्रह बुध के साथ भी इनका युति बनेगा जब बुध वहां पर पहुंचेंगे। बृहस्पति की बात कर लेते हैं। बृहस्पति की तो ये उच्च राशि है, कर्क राशि। बृहस्पति तो यहां बहुत मजबूत स्थिति में है, मार्गी भी है, उदित भी है और उच्च स्थिति में भी है। क्या बात है, गुरु बृहस्पति की तो बात ही क्या करें, बहुत बढ़िया स्थिति में। लेकिन ये कब आए हैं यहाँ? ये ठीक 1 जून को यहां पर प्रवेश इनका हुआ है। ये बुध की राशि मिथुन जो कि इनकी शत्रु राशि है, वहां से निकल करके और अपनी उच्च राशि में इनका प्रवेश हुआ है 1 जून को मार्गी उदित अवस्था में। माह के अंत तक ये यहां बने रहेंगे इसी प्रकार। बहुत मजबूत स्थिति है गुरु बृहस्पति की। इसके बाद बात करते हैं केतु के विषय में। केतु जो है ये अपनी शत्रु राशि सिंह में है, एकादश भाव में फिलहाल, जहां पर ये 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर सूर्य की राशि होती है। सूर्य और केतु आपस में शत्रु हैं, तो इसीलिए हमने कहा कि केतु अपनी शत्रु राशि सिंह में है और पूरे महीने इसी प्रकार यहां बने रहेंगे। अब आगे बात करेंगे हम मंगल की। जी हाँ, मंगल जहां पर बैठे हैं 1 नंबर लिखा है, 7th हाउस है, ये सप्तम भाव। और मंगल की ये मेष राशि अपनी स्वयं की राशि है, इसके लॉर्ड है मंगल। तो मंगल अपने घर में अपने घर के मालिक होकर के पंचग्रही पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। पंच महापुरुष योग का रोचक योग का निर्माण मंगल के द्वारा यहां पर हो रहा है। तो यहां पर मंगल जो है 20 जून तक रहेंगे, 1 जून से लेके मार्गी और उदित अवस्था में। 20 जून को ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं मंगल, यहां से निकलेंगे अपनी स्वयं की राशि से और अपनी सम राशि वृषभ में इनका प्रवेश हो जाएगा, अष्टम भाव में 8th हाउस में। कब? 20 जून को। और 20 जून से फिर ये माह के अंत तक 8th हाउस में ही बने रहेंगे। अब आगे बात करते हैं शनि की। शनि जहां पर 12 नंबर लिखा है, 6th भाव है, 6ठा भाव है, 6th हाउस है, और ये राशि है गुरु बृहस्पति की, जो कि इनकी सम राशि है, ना शत्रु राशि है ना मिथुन राशि है। और शनि यहां मार्गी उदित अवस्था में पूरे महीने इसी प्रकार 6ठे भाव में अपनी मीन राशि में, सम राशि में बने रहेंगे। अब अंत में बात करते हैं राहु के विषय में। यानी कि राहु जो है वो अभी जहां पर बैठे हैं ये पंचम भाव है और ये कुंभ राशि है शनि की। अब क्योंकि ये शनि की कुंभ राशि है और शनि राहु के परम मित्र हैं, तो राहु कह सकते हैं हम कि अपने परम मित्र के घर में पंचम भाव में बने हुए हैं और बने रहेंगे इस प्रकार पूरे माह। तो ये थी वो ग्रहों की स्थिति जिसकी हमने आपसे बात की अभी, जिसके विषय में आपको अवगत कराया। इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर जून 2026 आपके लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है तुला लगन राशि के जातकों के लिए, अब यही चर्चा इसी बात पर होनी है। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के, यानी कि आपका प्रोफेशन, आपका करियर जून 2026 में तुला लगन राशि के जातकों का कैसा चलने वाला है। साथियों बताना चाहेंगे क्योंकि बृहस्पति उच्च के हैं करियर हाउस में, साथ में शुक्र भी 8 जून से आ चुके हैं, 22 जून से बुध भी आ जाएंगे, त्रिग्रही योग होगा। हर प्रकार से आप तुला लगन राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में उन्नति के बहुत ही अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे, आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। ये जून का महीना आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ रहा है आपके करियर में, आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के। और किसी प्रकार से, हाल तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन इन केस अगर ऐसा होता भी है तो आपकी जो फीलिंग्स होंगी अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के, अपने कार्यों को लेकर के, वो कुछ इसी प्रकार की रहेंगी कि आप अपने आप को लीडर समझेंगे, सुप्रीम समझेंगे, क्योंकि आपके कार्यों की सभी के द्वारा बहुत प्रशंसा होगी, उससे आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। ये स्थिति यहाँ कार्य क्षेत्र को लेकर के बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं जून 2026 में हमारे तुला लगन राशि के जातकों को। बात कर लेते हैं इनकम को लेकर के। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा कि देखिए 15 जून जो मैंने कहा था कि सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य आपके धन लाभ के स्वामी भी हैं, तो उनका राशि परिवर्तन जैसे ही होगा 15 तारीख को, 15 तारीख से लेके और माह के अंत तक, विशेष रूप से 15 से 22 तारीख तक बहुत ही अच्छा योग बन रहा है धन के आगमन के लिए, आपके लिए। ये वो समय होगा जब आपकी आय में या तो अच्छी खासी वृद्धि होगी या आपके हाथों में आय बढ़ करके आएगी या किसी भी प्रकार से आपके लाभ में वृद्धि के संकेत 15 जून से 22 जून के बीच में तो विशेष तौर पे।
और यही वो समय होगा कि जब आपके मित्र भी आपको सहयोग करेंगे। और अच्छी एक तरीके से स्थिति मजबूत बनाने के लिए आय की, इनकम की, अर्निंग्स की आपको हम उपाय भी देंगे। अगर वो भी आपने किया तो फिर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे आपके धन लाभ को लेकर के। और 20 जून से, यही महीने के मध्य से ही आप अपनी सेविंग्स को बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से इंक्रीज कर पाएंगे। प्रॉपर्टी में अगर आप अपना पैसा लगाएंगे तो वहां से आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे और रिटर्न के तौर पे। वैवाहिक जीवन आपका माह के आरंभ से 20 जून तक बहुत अच्छा बना रहेगा, मैं तो यही कहूंगा। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा स्पाउस के स्वास्थ्य में कुछ कमी के संकेत मिल रहे हैं, उसका ध्यान आपको रखना होगा। पारिवारिक संबंध 20 जून से माह के अंत तक बहुत अच्छे बने रहेंगे परिवार के साथ, बहुत ही अच्छे ढंग से, मगर अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी बराबर रखना होगा। 20 तारीख से स्पाउस का भी और पूरे माह अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना है। यूं तो आप स्वयं ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, हमारे बगैर कहे। ये तो हमारा फर्ज बनता है कि जब राशिफल की बात चल रही है तो हम इस चीज को क्यों छोड़ें। आप स्वयं भी अपना ध्यान रखेंगे और वही कारण होगा कि आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने में भी सक्षम रहेंगे। अब आगे बात करते हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को लेकर के और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को लेकर के। तो मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा कि देखिए, माँ सरस्वती जी की पूजा करें। आप तुला लगन राशि के जातक, तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। संतान भी अगर चाहती है कि उनको भी मतलब अच्छे रिजल्ट चाहिए अपने माता पिता के लिए, तो वो भी माँ सरस्वती जी की पूजा नियमित रूप से करें। यानी कि कुछ भी नहीं तो सरस्वती चालीसा का ही पाठ कर लें और गणपति जी की पूजा नियमित रूप से करें। गणेश चालीसा का ही पाठ कर लें, अगर और भी कुछ नहीं कर सकते हैं गणपति जी की आरती करें। बस इतना कर लीजिए, बाकी सब कुछ आपके जीवन में अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करूं आपके कि भाई सुख सुविधाओं की, तो सुख सुविधाओं का लाभ भी आपको मिलता रहेगा। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मध्यम रूप से, सामान्य से मध्यम। प्रेम संबंधों को लेकर के बात कर लेते हैं कि आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। तो देखिए, प्रेम संबंधों का जहाँ तक प्रश्न है तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस या होती हुई हमें आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए नज़र नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप मौका निकाल ही लेंगे अपने इन चीज़ों को लेकर के, और थोड़ा एंजॉय भी आप कर पाएंगे और करेंगे। लेकिन उसका तरीका गलत ना हो, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि संभावना बन रही है, इसलिए कह रहे हैं। साथियों, बात करेंगे अब आप जो एजुकेशन को लेकर के कि एजुकेशन कैसा रहेगा। पारिवारिक संबंध की बात कर ली हमने, और एजुकेशन को भी हमने बता दिया कि अगर आप चाहते हैं तो माँ सरस्वती जी की पूजा करें और गणपति जी की पूजा करें। गणपति जी की पूजा करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। अपने इनकम को लेकर के भी, भाग्य में भी आपके मजबूती होगी। और कार्य क्षेत्र का तो हम आपको बता चुके हैं। संतान के द्वारा भी हमने बताया कि अगर अच्छे परिणाम चाहिए तो माँ सरस्वती चालीसा का पाठ करें, उनकी आरती करें नियमित रूप से। स्वास्थ्य के विषय में भी हम आपको बता चुके हैं। तो अब उपाय भी हमने आपको दिए हैं। हम ये आशा करते हैं कि ये जो चर्चा हमने आपके साथ की है तुला लगन राशि के जातकों के साथ, ये आपको हमारी चर्चा अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, आप इससे संतुष्ट होंगे। और अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में भी जो वीडियोस बनेंगे वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और उनकी जानकारी भी आपको समय पर मिल सके। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और साथ ही अगर ये भी आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से रूबरू हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि किसी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करें, उनसे परामर्श करें, तो फिर आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली आप दिखा सकते हैं और उसके लिए समस्याओं का आसान समाधान पा सकते हैं। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी जो दर्शक गण हैं उनसे इजाजत लेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।